देखिए, जहाँ पे ये एक्सप्रेस का एक्सीडेंट नहीं है, यहाँ पे एसीपी हुआ था। जो पुष्पक एक्सप्रेस है जो लखनऊ से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के लिए आती है, उस गाड़ी में पचोरा स्थानक के दरमियान पास में एसीपी हुआ था। वहां पे एसीपी होने के बाद कुछ यात्री जो है वो ट्रेन से नीचे उतरे थे। उसी समय अपोजिट डायरेक्शन से आने वाली जो कर्नाटक एक्सप्रेस है, उस गाड़ी की वजह से कुछ यात्रियों को इंजरी होने की जो घटना है वो हमारे सामने आई है। लखनौकडनं मुंबईसाठी येणारी जी पुष्पक एक्सप्रेस होती, ही एक्सप्रेस जळगाव स्थानकावरनं साधारण 4:10 निघाली होती। यानंतर पचोरा स्थानकाच्या जवळ माहेजी आणि परधाडे या दोन स्थानकादरम्यान या एक्सप्रेसमध्ये एसीपी झाली, अलार्म चेन पुलिंग झाली। त्या अलार्म चेन पुलिंग नंतर यातले काही प्रवासी हे बाजूला त्या ट्रेनमधनं उतरले होते। या प्रवाशांना दुसऱ्या डायरेक्शनने जाणारी जी कर्नाटक एक्सप्रेस गाडी होती, जी बेंगलोरवरनं दिल्लीकडे निघाली होती, त्या गाडीने धक्का बसल्याची घटना आहे ती समोर आलेली आहे। यामध्ये 7 ते 8 जे प्रवासी आहेत त्यांना इंजुरी झालेली आहे अशी प्राथमिक माहिती आपल्यापर्यंत आलेली आहे। आपण तिथे जे लोकल हॉस्पिटल्स आहेत, सोबतच स्थानिक प्रशासनाची देखील आपण मदत घेतो आहोत आणि याच सोबत भुसावळ स्थानकावरनं जी ॲक्सिडेंट रिलीफ असते, मेडिकलची रिलीफ व्हॅन असते, ती देखील आपण त्या स्थानकांसाठी रवाना केलेली आहे। लवकरात लवकर जे इंज्युअर्ड प्रवासी आहेत त्यांच्यापर्यंत आपण मदत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतो आहोत आणि आपली अशी अपेक्षा आहे की ज्या प्रवाशांना तिथे मार लागलेला आहे त्या प्रवाशांना आपण लवकरात लवकर वैद्यकीय मदत पोहोचवतो आहोत। पण सर काय सांगितलं, काही दुर्घटनेचा आकडा समोर आलेला आहे की जखमीच आहे? याच्यामध्ये आतापर्यंत आपल्याकडे कुठल्याही प्रकारचं कन्फर्मेशन आलेलं नाहीये, पण जी प्राथमिक माहिती आपल्याला मिळाली आहे त्यामध्ये काही प्रवाशांना इजा झालेली आहे, गंभीर दुखापत झालेली आहे अशी प्राथमिक माहिती आपल्यापर्यंत आतापर्यंत आलेली आहे। त्याच्यामुळे काही गाड्यांच्या किंवा वाहतुकीवरती काही परिणाम झाला? आता यातली जी कर्नाटक एक्सप्रेस होती ती गाडी देखील पुढे निघालेली आहे आणि पुष्पक एक्सप्रेस देखील गाडी आपण तिथे प्रवाशांपर्यंत मेडिकल मदत पोहोचल्यानंतर पुढे चालवणार आहोत। सर, हिंदी में जानना चाहेंगे जो एक्सप्रेस जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है क्या है अभी फिलहाल किस स्थिति में? देखिए, जहाँ पे ये एक्सप्रेस का एक्सीडेंट नहीं है, यहाँ पे एसीपी हुआ था। जो पुष्पक एक्सप्रेस है जो लखनऊ से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के लिए आती है, उस गाड़ी में पचोरा स्थानक के दरमियान पास में एसीपी हुआ था। वहां पे एसीपी होने के बाद कुछ यात्री जो है वो ट्रेन से नीचे उतरे थे। उसी समय अपोजिट डायरेक्शन से आने वाली जो कर्नाटक एक्सप्रेस है, उस गाड़ी की वजह से कुछ यात्रियों को इंजरी होने की जो घटना है वो हमारे सामने आई है। उन यात्रियों को हम लोग मेडिकल मदद पहुंचाने की प्रयास कर रहे हैं। स्थानिक प्रशासन है उससे भी मदद ली जा रही है। उसी के साथ में रेलवे की जो एक्सीडेंट मेडिकल रिलीफ वैन होती है वो भी भुसावल से ऑलरेडी निकल चुकी है और वहां पहुंचने में है। हम लोगों का प्रयास चल रहा है कि जिन यात्रियों को ये इंजरी हुई है उन यात्रियों तक जो मेडिकल हेल्प है वो हम जल्द से जल्द पहुंचा सके। सर, ऐसा भी कहा जा रहा है कि 7 से 8 लोगों की मौत भी इसमें कितनी, इसके बारे में क्या? देखिए, अभी तक ऐसी कोई जानकारी अपने पास नहीं आई हुई है, किंतु वहां पे कुछ यात्रियों को जो है वो चोट आने की जो खबर है वो इन्फॉर्मेशन अब तक अपने पास में आ चुकी है। सर, रेलवे की तरफ से क्या रिकमेंड? रेलवे की तरफ से दोनों चीजें हैं। यहाँ पे एक जो स्थानिक प्रशासन है उससे मदद हम लोगों ने ली है, उसी के साथ में जो वहां पे डॉक्टर्स होते हैं उनसे भी हम लोगों ने मदद ली है। उसके अलावा जो रेलवे की अपनी एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन होती है वो भी भुसावल से ऑलरेडी निकल चुकी है और जो स्थानक है जहाँ पे ये घटना हुई है उसके पास पहुंचने में है। सर, थोडंसं मराठीत एकदा बोलना मिळेल? लखनौकडनं मुंबई स्थानकासाठी निघालेली पुष्पक एक्सप्रेस जी आहे ती जळगाव स्थानकावरनं साधारण 4 वाजता दरम्यान निघाली होती। त्यानंतर पाचोरा स्थानकाच्या जवळ या गाडीमध्ये अलार्म चेन पुलिंग झाली। यानंतर काही प्रवासी जे आहेत ते या गाडीतनं खाली उतरले होते। ह्या प्रवासी खाली उतरले असताना बाजूच्या ट्रॅकवरनं जाणारी कर्नाटक एक्सप्रेस जी बेंगलोरवरून दिल्लीसाठी जाते, या एक्सप्रेस गाडीने काही प्रवाशांना इंजुरी झाल्याची, धक्का बसल्यामुळे इंजुरी झाल्याची जी प्राथमिक माहिती आहे ती आपल्याकडे आलेली आहे। या एक्सप्रेसमुळे
ज्या प्रवाशांना इंजुरी झालेली आहे त्या प्रवाशांपर्यंत वैद्यकीय मदत पोहोचवण्याचा प्रयत्न मध्य रेल्वेद्वारा केला जात आहे. यामध्ये आपण स्थानिक प्रशासनाची मदत घेतो आहोत. याचसोबत प्रत्येक स्टेशनवरती तिथे जे जवळचे डॉक्टर्स आहेत, जवळचे हॉस्पिटल्स आहेत, त्यांची देखील आपण मदत घेतो आहोत. आणि रेल्वे प्रशासनाची जी ॲक्सिडेंट रिलीफ मेडिकल व्हॅन असते ती देखील भुसावळ स्थानकावरून निघालेली आहे आणि लवकरच त्या स्थानकावरती जिथे ही घटना झालेली आहे तिथे पोहोचत आहे. यानंतर आपल्याला तिथल्या प्रवाशांची जी तब्येत आहे किंवा त्यांना जे आवश्यक प्राथमिक वैद्यकीय उपचार आहेत ते नक्कीच दिले जातील आणि लवकरात लवकर त्या प्रवाशांच्या सोयीसाठी किंवा त्यांना या ॲक्सिडेंटमधनं जी इंजुरी झालेली आहे त्याच्यातनं त्यांची सुधारणा व्हावी यासाठी प्रयत्न मध्य रेल्वे प्रशासनाकडून केले जात आहेत. आतापर्यंत आपल्याला 7 ते 8 प्रवाशांना इंजुरी झालेली आहे असा आकडा आपल्याकडे आतापर्यंत आलेला आहे. 7 ते 8 प्रवाशांना लँड जी चेन पुलिंग झाली त्याच्यातून खाली उतरल्यामुळे हा अपघात झाला. होय, चेन पुलिंग झाली. चेन पुलिंग झाल्यानंतर प्रवाशी त्या गाडीतनं खाली उतरले आणि ते हा काय मिड सेक्शनमध्ये असल्यामुळे या मिड सेक्शनमध्ये दोन्ही साईडनी प्लॅटफॉर्म नाही आहे. काही प्रवाशी त्यातनं खाली उतरले आणि खाली उतरलेल्या प्रवाशांना जे आहे त्यांना तो अंदाजा नव्हता की दुसऱ्या साईडनी जी येणारी गाडी आहे त्याची कल्पना त्या स्थानकावरती येऊ शकत नाही, मिड सेक्शनमध्ये येऊ शकत नाही. त्याच्यामुळे बाजूनी येणाऱ्या गाडीची जी धडक आहे ती काही प्रवाशांना तिथे बसलेली आहे. आज जलगांव में एक घटना हुई है, क्या कुछ जो है घटना की जानकारी सामने आई है और रेलवे की ओर से क्या कुछ जो है मदद किया गया? देखिए, जलगांव में जो पुष्पक एक्सप्रेस है जो लखनऊ से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की तरफ आ रही थी, इस गाड़ी में पचोरा स्थानक के पास में एक एसीपी हुई थी. अलार्म चेन पुलिंग की घटना हुई थी. अलार्म चेन पुलिंग की घटना के बाद में कुछ यात्री जो है वो गाड़ी में से नीचे उतरे थे और उस दरमियान उसी वक्त पे जो दूसरी डायरेक्शन में जाने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस है वो गाड़ी वहां से गुजर रही थी. तो उस गाड़ी से कुछ यात्रियों को धक्का लगने की घटना या जानकारी हमारे सामने आई है. उसमें 7 से 8 यात्रियों को इंजरी हुई है. ये इन्फॉर्मेशन प्राइमरीली अपने पास आई है. उनकी केयर करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए हम लोगों ने स्थानिक प्रशासन से भी मदद ली है. उसके आसपास के जो सारे हॉस्पिटल्स हैं वहां पे भी हम लोगों ने मदद मांगी है. उसी के साथ में रेलवे की तरफ से जो एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन होती है वो भी भुसावल से निकली है और जल्द ही साइट पे पहुंच जाएगी. उसके बाद में यात्री जिनको इंजरी हुई है उन यात्रियों को हम लोग मदद दे पाएंगे. सर, रेलवे मिनिस्टर से इस बारे में कुछ बात हुई है कि आगे जो घटना हुई थी उसको लेकर रेलवे मंत्री या रेलवे मिनिस्टर से कोई बातचीत हुई है अभी तक? क्योंकि नहीं, इसमें आदरणीय रेल मंत्री महोदय से कोई बातचीत नहीं हुई है. इसमें जो अभी चीजें हो रही है, हम लोग जो अभी वाला जो प्रयास चल रहा है हम लोगों का, जो यात्री हैं जिनको इंजरी हुई है उन्हीं यात्रियों को जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प पहुंचाने का प्रयास मध्य रेलवे द्वारा किया जा रहा है. ट्रेन की जो सिचुएशन है, मतलब जो घटना हुई थी उसके बाद ट्रेन पे इसका इफेक्ट हुआ है क्योंकि 2 ट्रेनों पे जिस तरीके से देखिए, इसमें से जो कर्नाटक एक्सप्रेस है वो गाड़ी आगे हम लोगों ने वहां से चलाई है और साथ ही साथ में पुष्पक एक्सप्रेस भी जैसे ही यात्रियों तक मेडिकल हेल्प पहुंच जाती है उसके बाद में वो भी हम लोग चला देंगे. सर, मेजर इंसिडेंट happened in Jalgaon. What is the information coming out on primary basis and what railway is doing on that incident? As of now, the Pushpak Express, which was coming from Lucknow toward Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus, had departed from Jalgaon station at around 4 p.m. After that, near Pachora station, there was an incidence of alarm chain pulling. After that, few of the passengers had deboarded the train and these passengers were unaware of the train moving in opposite direction. Karnataka Express, which was moving towards Delhi, was passing on the opposite track, and as per the primary information, 6 to 7 passengers have been injured because of this movement, and medical and other help is reaching the site. The accident relief van of railways has also departed from Bhusawal station. Local administration as well as the divisional officers are reaching the site. DRM madam is also reaching the site, and other
officials or other district officials are also reaching the site. Is there any effect on other trains which are running on time? Or? As of now, we have as soon as the medical relief is provided to the passengers, then we will be departing both the trains in their proper directions.